सीरिया में जैसे ही तख्ता पलट हुआ है, इजराइल भी एक्शन में आ गया है। नेतन्याहू को लगने लगा है कि उनका ग्रेटर इजराइल का सपना अब पूरा होने का समय नजदीक आ गया है। इसलिए उन्होंने इजरायली सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है। इजराइल के टैंक अब सीरिया में गोलान हाइट्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। गोलान हाइट्स सीरिया का वो इलाका है जिसके एक पार्ट पर पहले ही इजराइल का कब्जा है। अब इजराइल की सेना ने गोलान हाइट्स को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार कर लिया है। अब इजराइल आगे क्या करेगा और उसकी आगे क्या प्लानिंग है, ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ग्रेटर इजराइल है क्या। दरअसल ग्रेटर इजराइल का मतलब है कि अभी जो इजराइल है उससे कहीं बड़ा इजराइल देश। अभी इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा देश है। फिलहाल गाजा पट्टी को छोड़कर इजराइल का ऑफिशियल इलाका सिर्फ 22,072 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी भारत के मणिपुर से भी छोटा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू सहित लाखों यहूदियों का मानना है कि हजारों साल पहले जब इजराइल का राज था तो उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। ऐसे में इजराइल का अब एरिया भी बड़ा होना चाहिए। ऐसे में उनका सपना अपने आसपास के क्षेत्र को इजराइल में मिलाकर इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है। हालांकि ये ग्रेटर इजराइल कहां से कहां तक होगा, इसका कोई भी ठीक डेफिनेशन अभी तक नहीं है। ग्रेटर इजराइल में सीरिया महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उसकी कुछ सीमा इजराइल से मिलती है। कहा जाता है कि ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने ग्रेटर इजराइल की अवधारणा दी थी। इसमें उन्होंने मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल किया था। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन क्षेत्र शामिल है। अब सीरिया में तख्ता पलट से इजराइल के लिए काम आसान हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि सीरिया उन देशों में शामिल है जो किसी समय इजराइल के खिलाफ जंग कर चुके हैं। 1948 में 5 अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ दी थी। इन 5 देशों में सीरिया भी शामिल था। इसके बाद 1968 के अरब इजराइल जंग में भी अरब देशों में सीरिया शामिल था। इस जंग में इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इजराइल के खिलाफ कई जंगों में सीरिया शामिल रहा। वहीं जब इजराइल ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है तो उसके नक्शे में सीरिया का भी बड़ा भाग शामिल रहता है। अब इजराइल की सेना गोलान हाइट्स की अल्फा लाइन से आगे बढ़ी है तो फिर दोबारा कयास लगने लगे हैं कि कहीं ये ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने की ओर कदम तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने बिल्कुल अलग बात कही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा है कि उन्होंने रविवार रात को इजरायली सेना को सीरिया में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कैट्स ने कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को भारी रणनीतिक हथियारों और आतंकवादी बुनियादी ढांचों से मुक्त सुरक्षा क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है जो इजराइल के लिए कभी खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के माध्यम से ही ईरान से लेबनान और सीमा पार हथियारों की तस्करी होती है। इस तस्करी के रास्ते को बंद करने के लिए ही सेना को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। अब आगे किस तरह की रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, अगला कदम इजराइल क्या उठाता है, सीरिया में HTC ग्रुप जिसने अब तख्ता पलट करके कब्जा किया है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।